चमगादड़ उल्टा लटकता है, पांव की बल कभी बैठता नहीं है, उल्टा पांव ऊपर सिर नीचे। क्यों? क्योंकि वो मुंह से ही खाता है और मलमूत्र भी मुख से ही करता। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पांख लगाते हैं। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी समाज के खिलाफ नहीं, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं, आज हम बात करेंगे तो सिर्फ पाखंडवाद के खिलाफ। पहले क्लिप में एक पुकी बाबा अपने भक्तों को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि चमगादड़ मुख से भोजन करता है और मुख से ही मलमूत्र का त्याग करता है। वाह बाबा वाह। आप समझ गए होंगे कि बाबा का इशारा किस तरफ है। नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूं। बाबा का इशारा है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे चमगादड़ योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वाह क्या बात है, ताकि लोग डर जाएं। इनके अनुसार बाबा की बातें ना मानना, प्रवचन में सवाल करना, बहस कर देना, चमत्कार पर शक करना, असहमत होना या फिर सबूत मांगना ही पाप है, क्योंकि लोग सबूत न मांगे और बाबा जो कहें वो सत्य मान लिया जाए। दूसरी क्लिप में एक मोहतरमा ज्ञान फेंकते हुए कहती हैं कि मोर मोरनी कभी संभोग नहीं करते। मोर रोता है, मोरनी आंसू पीकर गर्भवती हो जाती है, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। वाह मैडम जी वाह, आपने प्रवचन दिया है कि जीव विज्ञान की हत्या कर दी है। थोड़ा पढ़ लिया करो फिर ज्ञान दिया करो। मोर मोरनी भी पक्षी है, मोर नाचता है, पंख फैलाता है, आवाज़ें करता है मोरनी को आकर्षित करने के लिए, फिर संभोग की प्रक्रिया चालू होती है। और तीसरे बाबा ने तो हद कर दी, बेलपत्र चिपकाओ बच्चा एग्जाम पास। अगर ऐसा होता तो वही बच्चे टॉपर होते जो सबसे ज़्यादा बेलपत्र चिपकाते। ये तो हमारे देहात की एक कहावत हो गई, नो राइट कलम बंद, ओनली बेलपत्र चिपकाना। यानी कि ये बाबा लोग श्रद्धा के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं, उन्हें मेहनत की जगह टोटका बेच रहे हैं। ये भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और देश और समाज के साथ सरासर धोखा। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। दोस्तों हमारे देश में पाखंड की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब तक हम सवाल करने से डरेंगे तब तक पाखंड इसी प्रकार से फलता फूलता रहेगा। जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना, खाली बाल्टी देख लेना या काने या अंधे व्यक्ति का चेहरा देख लेना, ये सब कार्य में बाधा या रुकावट का संकेत माना जाता है, जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आइए हम समझते हैं कि हमारे देश में पाखंड किस प्रकार से फल फूल रहा है। नंबर 1 है पाखंडियों का राजनीति में हस्तक्षेप। इन पाखंडियों के पास एक बड़ा वोट बैंक होता है, इसलिए इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। चाहे कोई मरे या मारा जाए या फिर कुचल कर मर जाए, प्रशासन चुप रहता है। वहीं पर एक आम आदमी को मीटिंग करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दूसरी ओर एक मुख्य वजह है गरीबी। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं होते हैं, वह इन बाबाओं को प्राथमिकता देता है, क्योंकि ये बाबा सीधे पैसे नहीं मांगते। पहले तो नारियल, अगरबत्ती, लाल कपड़ा और प्रसाद से ही काम चला देते हैं। अगली वजह है तुरंत समाधान व लालच। मिनट में समय लगता है, ऊर्जा नष्ट होती है। वहीं पर बाबाओं के पास इसका शॉर्टकट होता है, नौकरी लग जाना, मनचाही लड़की से प्यार, संतान प्राप्ति, मुकदमे में जीत वगैरह वगैरह। भागते इन्हीं लालच में पड़ जाते हैं और प्रभु इच्छा तक इंतजार करते रहते हैं। डर की राजनीति, स्वर्ग नरक, गृह दोष, जादू टोना, बीमारी आदि तमाम चीज़ों को जोड़ा जाता है और डर में इंसान सोचता नहीं, बस मान लेता है। अगली चीज़ सबसे नई और सबसे खतरनाक है भीड़ दिखाना। कुछ लोग पैसे लेकर आगे बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, जय हो चिल्लाते हैं। बाहर से लगता है वाह कितने भक्त, फर्जी चमत्कार की गवाही देते हैं। मेरी बीमारी ठीक हो गई, मैं मुकदमा जीत गया, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। सवाल करते हैं हंगामा, विरोधी को नास्तिक कहकर माहौल गर्म करना, बाउंसर के द्वारा सवाल उठाने वाले से मारपीट। इसका एक उदाहरण करौली सरकार और डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ चमत्कार दिखाने वाली बात को लेकर देखने को मिलता है, जिसमें डॉक्टर को बाबा के बाउंसरों द्वारा बहुत ही मारा गया था, पीटा गया था और अंत में न मारने की बात भी कही गई थी। क्या दिखा दें भैया, आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं।
अभी तुम्हारी बढ़ाई तबियत ठीक तुम्हारी तबियत ठीक हो जाए 2 मिनट पकड़े इस पागल को निकालो चल बाहर पागल पागल नहीं क्या बीमारी है? HIV एड्स की बीमारी। आउट। चल निकल एड्स बाहर। चल एड्स की बीमारी निकल बाहर। एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। इन्होंने जब नेक्स्ट डे जाके रिपोर्ट करवाई इनकी HIV की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये सूदी दीवानी हो गई। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। किसी के बच्चे की जान वापस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। चक्के लगाएंगे चक्के लगाएंगे